हुआन लियुई रसोई में प्रवेश किया और अभी भी बिना रुके बड़बड़ा रहा था। मानव मानव, बदबूदार मानव, तुम सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे हो। अगर यह मेरी ताकत की कमी के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हारा गला घोंट देता। मैं तुम्हें इतना अहंकारी कैसे होने दे सकता हूँ? लिविंग रूम से ये जियो की आवाज आई। आप किस बारे में बड़बड़ा रहे हैं? हुआन लियुई की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तुरंत कहा, ओह नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी फल धो रहा हूँ। जब उसने सुना कि लिविंग रूम से और कोई आवाज नहीं आ रही है तो उसने अपनी छाती को थपथपाया और राहत की सांस ली। जब उसकी नज़र फलों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने अंगूरों का एक गुच्छा निकाला और उन्हें एक एक करके छील दिया। फिर उसने अपने चमड़े के छोटे जूते उतार दिए और अंगूरों को अपने जुर्राब से ढके पैरों पर पोंछ दिया। हे, मुझे धमकाने के लिए मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। हालांकि जब उसने एक मुस्कान के साथ फलों की थाली रसोई से बाहर निकाली तो वो ये जियो की निगाहों से मिली। यदि आप आज तक इन अंगूरों को खाना समाप्त नहीं करते हैं तो मैं आपकी त्वचा को छीलकर एक स्कार्फ बना दूंगा। उस रात ये जियो किराए के घर में रुकी थी। जगह को हुआन लियुई ने साफ किया था। कुछ ताजे फल, पका हुआ भोजन और पेय भी थे। रोजमर्रा की बहुत सारी जरूरतें थीं, इसलिए यह काफी सुखद था। हालांकि अगली सुबह जल्दी हुआन लियुई को ये जियो ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़ लिया और पुस्तकालय की ओर खींच लिया। सोमवार का दिन था और उसे काम पर जाना था। मुझे जल्दी उठने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? आप अकेले काम पर क्यों नहीं जा सकते? तुम मुझे गाली दे रहे हो। विरोध करना। मैं विरोध करना चाहता हूँ। ये जियो उससे परेशान नहीं हो सकती थी। हालांकि उसने उसके साथ एक अनुबंध स्थापित किया था। फिर भी वो एक स्टार बीस्ट थी जिसे पूरी तरह से वश में नहीं किया गया था। इसके अलावा वो ग्रैंड मास्टर स्तर के स्टार बीस्ट में थी। उसका युद्ध कौशल बहुत अधिक था और उसने मानव संस्कृति का अध्ययन नहीं किया था। अगर वो लापरवाही बरतती तो कुछ बड़े संप्रदायों द्वारा उसे निशाना बनाया जाता। अगर वे सुराग का पालन करते और उसे ढूंढते तो यह एक बड़ी समस्या होगी। इसलिए ये जियो को उसे पुस्तकालय में लाना पड़ा और हर समय उस पर नजर रखनी पड़ी। एक ग्रैंड मास्टर स्तर का तारा जानवर मानव रूप धारण कर सकता है या यह अपने मूल रूप में वापस आ सकता है। ये जियो ने उसे वापस एक प्रेत बिल्ली में बदल दिया था। उसका रूप नीली बिल्ली जैसा था और वो बहुत प्यारी थी। ये जियो ने नाश्ता खरीदा जिसमें पुस्तकालय के बाहर नाश्ते की दुकान से एक कप सोया दूध, उबले हुए बंस की एक ट्रे और एक चाय का अंडा शामिल था। हालांकि जब वो पुस्तकालय में पहुंचा तो वो यह देखकर हैरान रह गया कि हुआन लियुई एक बड़ा बीफ बन पकड़े हुए था और उसे बड़े चाव से खा रहा था। इसने ये जियो को बहुत हैरान कर दिया। आपको बीफ बन कहाँ से मिला? हुआन लियुई ने आलस्य से उसकी ओर देखा और तुरंत कहा, अभी जब आपने दुकान में नाश्ता खरीदा तो मैंने उन्हें भ्रमित करने के लिए एक भ्रम का इस्तेमाल किया। ये जियो अपनी भौहों को ऊपर उठाने में मदद नहीं कर सका। तुमने चुरा लिया। ऐसा लग रहा था कि घर का सामान भी चोरी हो गया है। चोरी? आपका क्या मतलब है? हुआन लियुई एक स्टार बीस्ट था। उनमें नियमों या नैतिकता की कोई अवधारणा नहीं थी। चोरी किसी और की चीजों को उनकी सहमति के बिना ले जाना है, यानी चोरी। आपको भविष्य में ऐसी चीजें दोबारा करने की अनुमति नहीं है। हाँ। कुछ इतना परेशान क्यों करते हैं? हम स्टार बीस्ट्स ने हमेशा मजबूत का सम्मान किया है। जिसके पास चीजों को लेने की क्षमता है वो उन्हें अपना लेगा। अब आप स्टार बीस्ट नहीं हैं। तुम मेरे स्टार पालतू हो। यदि आप फिर से लापरवाही से चीजों को चुराने की हिम्मत करते हैं तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें।
ये जियो अभी भी अपनी बुनियादी नैतिक समझ की कमी को लेकर काफी चिंतित थी। यदि वो बुरे लोगों या शत्रुओं से चोरी कर रहा होता तो वो संत भी नहीं होता। हालांकि आम लोगों से चोरी करना कुछ ज्यादा ही था। आखिर मेहनत से सबका पैसा कमाया गया। ठीक है। अब मुझे पता है, मनुष्य वास्तव में जटिल हैं। हुआन लियुई नाखुश होकर बड़बड़ाया और इत्मीनान से अपने बड़े बीफ बन को चबाती रही। ये जियो ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी नज़र से वो जानता था कि हुआन लियुई उसे आसानी से नहीं सुनेगा। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे उस पर अधिक ध्यान देना होगा। आज कोई नियमित बैठक नहीं हुई। नाश्ता करने के बाद ये जियो ने पढ़ना शुरू किया। वो एक आध्यात्मिक साधना तकनीक पढ़ रहे थे। एक बीस्ट मास्टर को 2 चीजों का अभ्यास करना होता था। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मुख्य एक आध्यात्मिक साधना तकनीक थी। इस तरह स्टार बीस्ट को नियंत्रित करते समय बदले में उनके द्वारा नियंत्रित होने से बचा जा सकता है। दूसरा था अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्टार बीस्ट को खाना खिलाना। ये जियो की बीस्ट मास्टर बनने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन अगर उसे एक बनना होता तो वो केवल 1 या 2 को ही पालता। वो हुआन लियुई जैसे बहुत मजबूत स्टार पैट्स को पालेगा। इसलिए उसे अपने खिलाफ विद्रोह करने से रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने की जरूरत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि विशुद्ध रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकता था। एक ग्रैंड मास्टर की आध्यात्मिक ऊर्जा निश्चित रूप से एक महान ग्रैंड मास्टर की आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी मजबूत नहीं थी। उन्हें अभी भी आध्यात्मिक साधना तकनीकों के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। सुबह में ये जियो ने 400 आध्यात्मिक साधना तकनीकों को देखा। उन्होंने उनमें से 2 बुनियादी साधना तकनीकों को चुना और उन्हें अपनी दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक में दर्ज किया, जिससे वो अपने आप खेती करना शुरू कर सके। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ ये जियो को अचानक एक विशेष अनुभूति हुई, यानी उनमें एक धारणा क्षमता थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा धारणा से अधिक सटीक थी। एक ग्रैंड मास्टर के रूप में साधना करने के बाद वो अपने आसपास की हर चीज को देखने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की रिहाई पर भरोसा कर सकता था। हालांकि उस तरह की धारणा केवल एक रूपरेखा का अनुभव कर सकती थी। आध्यात्मिक ऊर्जा का बोध दूसरे के शरीर के प्रत्येक बाल और यहाँ तक उनकी अभिव्यक्ति में परिवर्तन को भी देख सकता है। यह शायद एक श्वेत शाम टेलीविजन और एक रंगीन टेलीविजन के बीच के अंतर के समान ही था। दोपहर के भोजन के बाद पुस्तक में दर्ज की गई पहली आध्यात्मिक बुनियादी साधना तकनीक पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी थी। इसलिए ये जियो की आध्यात्मिक ऊर्जा और इसे नियंत्रित करने की उनकी क्षमता में काफी सुधार हुआ था। जैसे खाने के लिए प्रयुक्त धातु के चम्मच को मोड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करना। ऐसा करना आसान नहीं था। मार्शल कलाकार आभा में हेरफेर करते हैं क्योंकि आभा में हवा की तरह ही द्रव्यमान होता है। दूसरी ओर आध्यात्मिक ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह अदृश्य थी। आध्यात्मिक ऊर्जा को पदार्थ में बदलने में सक्षम होने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम मात्रा में थी। आध्यात्मिक ऊर्जा और आभा 2 पूरी तरह से अलग प्रकार की शक्ति हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के हमलों को केवल आध्यात्मिक ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है, जबकि आभा के हमलों को आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। अब जबकि मैं 2 अलग अलग माध्यमों की शक्ति का विकास कर रहा हूँ, मेरे पास भविष्य की लड़ाइयों में जीतने की अधिक संभावनाएं होनी चाहिए। मुझे निश्चित रूप से समान स्तर के लोगों के बीच लड़ाई में पूर्ण लाभ है। जरूरी नहीं कि मैं उच्च स्तर के लोगों के बीच लड़ाई में हारूं।
मुझे नहीं पता कि मेरी वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा किस स्तर तक पहुंच गई है, इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि उसके आसपास कोई नहीं था। ये जियो ने सड़क के किनारे 10 फुट ऊंचे पत्थर पर अपनी नजर डाली। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय हो गई थी। बिजली चमकी और गरज के साथ गर्जना हुई। वो विशाल शिलाखंड सीधे टूटकर हरी फलियों के आकार की बजरी के ढेर में बदल गया। अत्यंत शक्तिशाली। ये जियो मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा चौंक गया। उसने अभी अभी पूरी तरह से बुनियादी आध्यात्मिक तकनीक विकसित की थी, लेकिन वो वास्तव में उस स्तर के हमले को खत्म करने में सक्षम था। वास्तव में वो ऐसी चीज थी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। डाइनिंग हॉल में नीली बिल्ली के आकार की हुआन लियुई अपने मुंह में मछली लेकर बगल के दरवाजे से बाहर निकली। उसकी करामाती बिल्ली के कदम गर्व से भरे हुए थे। हम्फ, मैं जो चाहूं चोरी कर सकता हूं। मेरे पास फैंटम कैट की रक्त रेखा है। मैं एक ग्रैंड मास्टर स्टार बीस्ट हूं। मैंने इसे अपनी क्षमता से चुराया है, तो यह कैसे उचित नहीं है? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम अभी मजबूत हो और मुझे तुम्हारा स्टार पेट बनने के लिए मजबूर किया गया है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप सिर्फ इसलिए नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं। जब मैं अपनी साधना में आगे बढ़ता हूं और मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, तो मैं निश्चित रूप से आपको अपने पालतू जानवर के रूप में स्वीकार करूंगा। हुआन लियुई इत्मीनान से बाहर चला गया और उसने ये जियो को सड़क के किनारे खड़ा देखा। बाहर एक बोल्ड को घूर रहा था। उसको क्या हुआ है? जैसे ही वो सोच रही थी, ये जियो की आध्यात्मिक ऊर्जा अगले सेकंड में फूट पड़ी और विशाल चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मियाओ, हुआन लियुई चिल्लाया। उसकी पूंछ सीधी खड़ी हो गई और उसके बाल सिरे पर खड़े हो गए। उसकी आंखें उभरी हुई थीं और उसका जबड़ा खुला हुआ था। उसके मुंह में मछली सीधे जमीन पर गिर गई। उसने अभी क्या देखा? ये जियो ने एक शिलाखंड को तुरंत कुचलने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। ये जियो की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में भौतिक हो सकती है। क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा था? क्या कोई गलती हुई थी? वो नहीं जानती थी कि ये जियो ने अपनी आध्यात्मिक तकनीकों को विकसित किया और सोचा कि ये जियो ने केवल मार्शल आर्ट तकनीकों की खेती की है। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भौतिक हो सकती थी, लेकिन केवल दादा दादी ही इसे प्राप्त कर सकते थे। क्या उसके गुरु वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट थे? उस समय ये जियो ने आंदोलन को भांप लिया और मुड़कर उसकी ओर देखा। जब उसने मछली को जमीन पर देखा, तो वो अपने आप को रोक नहीं सका। तुमने फिर कुछ चुरा लिया? हुआन लियुई इतनी डरी हुई थी कि उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। नहीं नहीं नहीं, यह कहाँ से आया है? अगर किसी और ने इसे गिरा दिया तो मुझे यह नहीं चाहिए। FCK, अगर मैं मानता हूँ कि मैंने इसे चुराया और ये जियो को गुस्सा आया, तो क्या वो मुझे नहीं मारेगा? हालांकि ये जियो को इस पर पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन वो निगरानी कैमरों की जांच करने की हद तक नहीं गया। वो घूमा और वापस पुस्तकालय की ओर चल दिया। हुआन लियुई ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसका दिमाग हमेशा तेज था। अगर वो थोड़ी धीमी होती, तो शायद उस चट्टान की तरह होती। उसने मछली को जमीन पर से उठाया और लापरवाही से उसके पीछे पीछे चली। ऐसा लग रहा था कि उसका स्वामी बहुत शक्तिशाली था और कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ऐसे में उसके लिए अपने नियंत्रण से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी इतना शक्तिशाली गुरु होना बहुत अच्छा लग रहा था। आखिरकार वो उसकी रक्षा कर सकता था। नहीं नहीं नहीं, हुआन लियुई ने जोर से अपना सिर हिलाया। वो मानव के अत्याचार के आगे कैसे झुक सकती थी? उसके पास फैंटम कैट की रक्त रेखा थी। स्टार बीस्ट्स में भी वो एक श्रेष्ठ अस्तित्व थी। वो निश्चित रूप से भविष्य में एक महान ग्रैंड मास्टर से आगे निकल जाएगी।
वो मनुष्य को अपना स्वामी कैसे मान सकती थी? हालांकि उन्हें कुछ समय के लिए अपमान सहना पड़ा। जब वो एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाती तो वो उसे बाहर निकाल देती। तारे के जानवर इंसानों से अलग थे। उन्हें केवल मार्शल कलाकारों को विकसित होने या खाने के लिए समय चाहिए ताकि वे स्वचालित रूप से मजबूत हो सकें। इसलिए हुआन लियुई को अपनी भविष्य की खेती के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैंने निर्णय कर लिया है। मैं केवल 200 साल तक उसका गुलाम रहूंगा। ये जियो पुस्तकालय में पढ़ना जारी रखने के लिए लौट आया। आध्यात्मिक साधना तकनीकों को खोजना आसान नहीं था। आखिरकार उस दुनिया में किसी का मुख्य फोकस मार्शल आर्ट था। जब उसने 2 बजे घड़ी की घंटी देखी तो गु हाई कहीं से दिखाई दिया। ओल्ड ये आप फिर से पढ़ रहे हैं? ये जियो ने अपनी किताब नीचे रखी और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसने उसकी ओर देखा और देखा कि वो उच्च आत्माओं में है। प्रसन्नचित भाव से उसने मंद स्वर में कहा, कार्यालय समय के दौरान आप मेरे यहाँ आने के लिए स्वतंत्र क्यों हैं? हे, हाल ही में कुछ इंटर्न नहीं आए? इन सभी को सेकंड फ्लोर पर रखा गया है। मैं एक को अपने साथ लाया ताकि वो मेरे क्षेत्र की देखभाल कर सके। मैंने कुछ समय चोरी करने का अवसर लिया और तुम्हारे खेलने के लिए देखने आया। इसके अलावा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसे थूक दो। ये जियो ने फिर से किताब उठाई। यह बहुत स्पष्ट था कि वो गु हाई के बड़बड़ाते हुए सुनने के लिए पढ़ने के लिए तैयार था। किसी भी मामले में यह सबसे अधिक संभावना है कि यह गंभीर मामला नहीं था। मैं विवाह कर रहा हूँ। गड़गड़ाहट। ये जियो ने जो किताब उठाई थी वो पलक झपकते ही जमीन पर गिर गई। उसने अपना सिर झुका लिया और गु हाई को देखा। उसकी भौहें बुन रही थीं। गु हाई का चेहरा कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह कैसी अभिव्यक्ति है? मैं एक जवान आदमी हूँ और मैं शादी करने के लिए सही उम्र में हूँ। क्या मेरे लिए शादी करना सामान्य नहीं है? नहीं, मैं बस उत्सुक हूँ। किसकी बेटी को तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था? अगर मैं आपको बताऊं, तो आप निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। अनुमान, आप उन्हें जानते हैं। ये जियो एक पल के लिए चुप रही। सुश्री वांग मेरी माँ बनने के लिए काफी बूढ़ी हैं। क्या आप इसे गंभीरता से ले सकते हैं? ये जियो ने सिर हिलाया। आपको इसे सीधे तौर पर कहना चाहिए। मैं अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें सस्पेंस में नहीं रखूंगा। वो मिस्टर लू की बेटी है। उस समय अवाक होने की बारी ये जियो की थी। श्री गैरिसन टीम के लू, यह सही है, लेकिन आप अभी से उसे मिस्टर लू नहीं कह सकते। आपको उसे अंकल लू कहना होगा। क्या मैं अक्सर उसके द्वारा पकड़ा नहीं जाता था? उन्होंने मुझे एक वैचारिक शिक्षा देने के लिए अपनी बेटी को भेजा, लेकिन अंत में हम इतने संगत थे कि दूसरे हमें गुप्त रूप से स्वीकार करने लगे। किसने सोचा होगा? क्या मिस्टर लू सहमत थे? वो निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अगर वह अब नहीं मानता है, तो वो अपने ही पोते के खिलाफ साजिश रचेगा। तुम्हारा यह कदम काफी दुष्ट है। ऐसा मत कहो। इस बार मैं गंभीर हूँ। भविष्य में तैयारी शुरू कर दी है। मैंने अपने ससुर से वादा किया था कि मैं गैरिसन टीम का सदस्य बनूंगा। भविष्य में मैं उसके साथ काम करूंगा और वो हर दिन मुझ पर नजर रखेगा। ये जियो और भी अवाक थी। गु हाई ने उसे ससुर से संबोधित करने का अपना तरीका भी बदल दिया था। हालांकि वो अपने अच्छे दोस्त के लिए एक नया पत्ता बदलने में सक्षम होने के लिए काफी खुश था। ठीक है, बधा अपनी नौकरी कब छोड़ने वाले हैं? वहाँ भीड़ नहीं है। गैरिसन टीम के लिए प्रवेश परीक्षा एक बार में नहीं होती है। इसके अलावा
अगर मैं अभी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता तो मैं शादी के समय पुस्तकालय से कुछ पैसे भी जमा कर सकता हूँ। ओह ठीक है, एक और चीज है जिसे मैं तुम्हारी तलाश में आया हूँ। कल मैं और मेरी पत्नी प्राचीन गली में गए और कुछ सामान खरीदा। उनमें से एक प्राचीन पुस्तक थी जिसे मैं समझ नहीं सका। चूंकि आपको पढ़ना बहुत पसंद है, यह आपका है। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप इसे फेंक सकते हैं। जैसे ही ये जियो ने किताब देखी, उसके शरीर की सुनहरी किताब कांप उठी, जिससे उनकी दिलचस्पी बढ़ी। यह एक बुनियादी खेती तकनीक थी। उसने इसे लिया और कब पढ़ा। वो उस पर मौजूद सभी प्राचीन पात्रों को नहीं जानता था, लेकिन वो तलवार के लिए लिखे गए शब्द को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। यह एक तलवार तकनीक थी। ये जियो तुरंत खुश हो गई। यह वास्तव में एक तलवार तकनीक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि गोल्डन बुक हिल गई। उसके पास अभी भी अंतिम तलवार तकनीक का अभाव था, और इससे पहले कि वो संश्लेषित कर सके,